नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी का दिल्ली में मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद, तो 11 सीटों पर भी मंथन। आज हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने उत्तराखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा, चुनावों में जनता बीजेपी सरकार को सिखाएगी सबक। तो कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने किया स्वागत। उत्तराखंड कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत, 5 की मौत, 3,727 नए संक्रमित। तो 24 घंटे में 1270 मरीजों ने दी कोरोना को मात। वहीं प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। चुनाव को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क। लालकुआ पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 82 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8,50,000 रुपए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। मसूरी और नैनीताल में खूब बर्फबारी। तो चमोली के 100 गांव बर्फ से ढके। चंबा, धनोल्टी और बद्रीनाथ हाईवे बंद। केदारनाथ में 14 फीट तक बर्फ जमा। और अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड इस बार कुछ खास होगी। इस बार देवभूमि उत्तराखंड की झांकी भी परेड में नजर आएगी। इस झांकी में सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांठे पुल और भगवान बद्री विशाल के मंदिर की भव्यता एवं दिव्यता को भव्य रूप से दर्शाया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का प्रदर्शन उत्तराखंड की झांकी में सबसे आगे होगा और साथ ही करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान बद्री विशाल के मंदिर को दर्शाया जाएगा। मां गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे, जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे, हिम पर्वतों के बीच में बद्री केदार स्वयं रहे, नित विकास हो रहा है यहाँ। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बैठक। आपको बता दें कि डोईवाला, कोटद्वार, टिहरी समेत 11 सीटों पर भाजपा का मंथन जारी है। आज हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा देवप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी विनोद कंडारी द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है और लगातार भाजपा के साथ लोगों को जोड़ने का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान विनोद कंडारी द्वारा विधानसभा देवप्रयाग के 15 साल पुराने यूकेडी कार्यकर्ता उमेश सिंह पटवाल और कांग्रेस कार्यकर्ता धन्नालाल सहित हरीश भट्ट को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। में ये हुआ सर कि हमने आज तक पुरानी पार्टी जो है कांग्रेस में 35 साल उम्र कटी है, पर घर घरों में जल, घर घरों में नल, घर घरों में रोड, हर घर रोड और हर घर पानी, हर घर बिजली। तो ये हमें ये सुविधा आज तक 35 साल तक नहीं मिला। ये अब भाजपा की सरकार ने किया। तो आज भाजपा की सरकार के टाइम में ये लाभ मिला। आज आपने हाँ, तो आज मैंने भाजपा सरकार से
सम्मिलित हुआ हूँ भाजी परिवार से। मैं आज इस वजह से कि हमें हर चीज में अन्न से लेकर पैसा से लेकर लोन से लेकर और बगैर ब्याज के पैसे, ये भाजपा सरकार कांग्रेस में हमने 35 साल तक ये लाभ कभी नहीं मिला। दिवाकर भट्ट के साथ रहा, परंतु दिवाकर भट्ट ने कोई काम नहीं किया। मैं दिल्ली ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। अभी विनोद खंडारी मोदी जी के कामों से अच्छा काम उनके होने से हम संतुष्ट हैं। अब उनके साथ हम हर टाइम खड़े हैं। प्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दोबारा यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। और निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल है। हमारी सरकार ने जो 5 साल में काम किया उसका बहुत अच्छा माहौल है। आपने देखा हो कि हमारे अभी देखा गन्ना भाई जो 35 साल से कांग्रेस में कार्य कर रहे थे और आज वो आया क्या है कि कंडारी जी मैंने भाजपा ज्वाइन करनी है। तो देखिए कि जितने पुराने लोग दूसरी पार्टियों में थे वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने और धामी जी ने जो काम किया उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर हमने 5 साल में इस विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया। आप देखिए कि तो 2 साल कोरोना होने के बावजूद भी हम बहुत सारी योजनाओं को, मैक्सिमम योजनाओं को मैंने धरातल उतारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेस पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जैसे कार्यकर्ता को दोबारा प्रत्याशी बनाया। यही काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी में असंतोष अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और भाजपा से 4 बार से काशीपुर विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा ने कहा है कि सब झूठ का पुलिंदा है, कहीं कोई जनसमूह नाराजगी नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं, उनको शीघ्र मना लिया जाएगा। वहीं इस दौरान उनके पुत्र और भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि असंतोष सभी पार्टियों में नजर आता है, लेकिन यह हमारे परिवार का एक छोटा सा मामला है जिस पर बातचीत कर हल निकाल लिया जाएगा। वो कुछ दिनों की बात है, ऐसा होता है हर इलेक्शन में। जब ऐसा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये परिवार ही रहेगा। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं लेकिन परिवार ही रहता है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी मेरे पर डाली है। और मुझे विश्वास है कि काशीपुर की जनता के आशीर्वाद से ये सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं यहीं बोल दूं कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं तो क्या बात सही होगी? वो बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो। तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है। बाजपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा के समर्थकों में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते सुनीता टम्टा के समर्थन में क्षेत्र के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों ने सुनीता टम्टा को चुनाव में उतारने का निर्णय लिया और 27 जनवरी को नामांकन किया जाएगा। देखिए, आज एक मीटिंग क्षेत्र भर के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी थी, क्योंकि ये विषय बाजपुर के आम नागरिक से जुड़ा हुआ विषय है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरीके से जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन बाजपुर के लोग अपने तरीके से निर्णय लेंगे। और मैं बाजपुर का बेटा, बाजपुर का सेवक होने के नाते मैंने ये कहा था कि जो भी दिशा निर्देश बाजपुर के लोग देंगे मैं उसका पालन करूंगा। और आज क्षेत्र भर के लोगों ने आपसी सलाह करके मुझे ये निर्देश दिया है, मुझे ये आदेश दिया है कि आप चुनाव में ज़रूर आइए और ये चुनाव आपको बाजपुर का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक मजदूर, व्यापारी, महिला, पुरुष सब लड़वाएंगे। इसी को देखते हुए आज हमने आप सबके सामने ये संकल्प लिया है कि सुनीता टम्टा बाजवा चुनाव इस विधानसभा से लड़ेंगी और बाजपुर के लोग लड़ाएंगे। 27 तारीख को नॉमिनेशन के लिए भी अभी ये बात घोषित कर दी गई है। बाकी कुछ बातें हैं
कि वो चुनाव किस राजनीतिक पार्टी से लड़ा जाएगा या कैसे लड़ा जाएगा। उसके लिए मैंने कहा था कि मुझे निर्देश दिया जाए। उस पर सभी हमारे भाइयों ने, हमारे नौजवान साथियों ने ये मुझे अधिकृत किया है कि मैं जो भी। अल्मोड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के 5 वर्षों के कार्यकाल से जनता में भारी आक्रोश है। जनता का कांग्रेस को आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा 2012 से 2017 तक जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने राष्ट्र और अपनी अल्मोड़े के कांग्रेसजन और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा विधानसभा भवन का प्रत्याशी बनाया है। और आप सबके माध्यम से अनुरोध भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि मेरी जनता मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान, मेरे पक्ष में मतदान करेगी। जहां तक हम 2022 के चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारे 2012 से लेकर 2017 की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, जो हमने, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे जो हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में जनहित के फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले लिए हैं, और उसके साथ साथ अल्मोड़े में जो हमारी चाहे तात्कालिक हो चाहे दीर्घकालीन योजना है, जो विकास की जो हमने नए आयाम स्थापित किए थे, उनको लेके जाएंगे। और जो प्रदेश सरकार द्वारा, चाहे वो हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग से लेके शिक्षा विभाग से लेके उनकी पुरानी पेंशन से लेके ग्रेड पे से मामला, या विभिन्न विभागों के जो हमारे कर्मचारी हैं, संविदा से लेके उन बात को लेके, और जो हमने विकास आगे बढ़ाने का काम किया था, उनको इस प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने रोकने का काम। हरिद्वार के रोशनाबाद में ज्वालापुर भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने राजनीतिक छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर उन्होंने एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को एक लिखित शिकायत पत्र दिया। आपको बताते चले कि ज्वालापुर विधायक ने एक झूठा मुकदमा चला था, जिसकी विवेचना में सभी आरोप झूठे पाए गए थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि कुछ अराजक तत्व उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक छवि को भी बिगाड़ा जा रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, कुछ असामाजिक तत्व मेरे को, मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं। माननीय डीआईजी महोदय को मैंने अपना पत्र दिया है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उसको पुलिस ने एफआईआर लगा के भेज दिया था। उसके बावजूद वो मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र, उसके बावजूद भी महिला ने भी गुरुवार होते हुए रविदासाचार्य के एसएस से मेरे से माफ़ी मांगी मीडिया के माध्यम से। और मेरा ये कहना है कि जो लोग इस तरह के लोग मेरे सामाजिक छवि को खराब कर रहे हैं, राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहां तक मानहानि की बात होगी, मैं कोर्ट के द्वारा ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मुझे बदनाम करने का प्रयास करेंगे या साजिश करेंगे, उनके विरुद्ध में न्यायालय में जाऊंगा और उनके विरुद्ध मानहानि का दावा करूंगा। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर हमारी ओर से बख्शा नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल सच पर कहा, हम इसकी जांच करा रहे हैं और वो निरंतर जो एफआईआर लगाई थी कोर्ट के द्वारा, जो दोबारा से कहा गया, उसकी भी जांच जल्दी से जल्दी करा कर भेजेंगे। और आपके साथ जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, अगर कोई दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। इसमें जो वर्तमान प्रत्याशी और जो विधायक जी हैं, इन्होंने एक यहाँ पर तहरीर दी है, जिसमें इन्होंने कतिपय लोगों पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और उनकी मानहानि का आरोप लगाया है। तो इस प्रकरण में हम जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई। श्रीनगर विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और प्रत्याशी मोहन काला ने अपना नामांकन पत्र भरा और कहा कि पिछले 21 सालों में राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा प्रदेश सहित श्रीनगर विधानसभा की घोर उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। सीट है और बहुत बड़ी हॉट सीट है और घमासान है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस ने 21 साल में जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका रिजल्ट उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी हो, घर घर जा रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है, और जिस तरह से उनका व्यवहार जनता के प्रति है,
जनता उनको सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। अल्मोड़ा में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऑनलाइन प्रथम रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन विधानसभावर आवंटित हो गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए रेंडमाइजेशन किया जाता है। आज जो मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मशीनें विधानसभावार जाएंगी, उनका प्रथम रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों की उपस्थिति में आज जिला कार्यालय में किया गया है। पूरे जनपद में कुल 1350 बीयू, 1350 सीयू और 1456 वीवीपैट को रैंडमाइज करते हुए विधानसभावार आवश्यकता के अनुसार इसको अलॉट किया गया है। खबर रोशनाबाद से है, जहां नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसीपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि नामांकन स्थल से पहले बनाए गए बैरियर पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है। उन्होंने कहा कि नामांकन करने के लिए आने वाले प्रत्याशी नियमों का पालन कर रहे हैं और एक प्रत्याशी के साथ 2 अन्य व्यक्तियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। आचार संहिता में लालकुआ कोतवाली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में लालकुआ कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 82 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया कि एक युवक के पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 8,50,000 है। कोतवाली, लालकुआ और एसओजी की संयुक्त अभियान में बाबू हसन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 82 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8.5 लाख रुपए है। ये व्यक्ति जो बाबू हसन है, ये यहीं लालकुआ का रहने वाला है, नगीना कॉलोनी का। जो हमारा पुलिस का अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा। चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का 7वां हिमपात हुआ, जिसके तहत बद्रीनाथ औली हेमकुंड में बर्फबारी हुई। वहीं जिसके बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। जहां मौसम में कड़ाके की ठंड देखने को मिली, तो वहीं चमोली में बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कुछ कमी आई है। राज्य में 3,727 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 1270 संक्रमित ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले भी 31,000 के पार हो गए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 13 जिलों में 3,727 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 1264, हरिद्वार में 824, नैनीताल में 200, उधम सिंह नगर में 252, अल्मोड़ा में 25, चमोली में 159, टिहरी में 99, पौड़ी में 220, बागेश्वर में 101, पिथौरागढ़ में 157, रुद्रप्रयाग में 259, उत्तरकाशी में 78, चंपावत जिले में 87 संक्रमित मिले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।